हेलो ट्रेनीज। जैसा कि पिछले वाले जो हमारे कुछ लेक्चर हुए हैं उसमें से एक लेक्चर था हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है आपका 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो 7 C हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन C से बना हुआ है कम्युनिकेशन, तो उसमें 7 C's हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि आपका कम्युनिकेशन प्रभावी हो उसके लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है क्लियर, नेक्स्ट है आपका कंसाइज, नेक्स्ट कॉन्क्रीट, नेक्स्ट करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। तो ये हमारे 7 C's हैं जिनसे कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रभावी होता है। तो जो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि इन 7 C's का क्या मीनिंग है। फर्स्ट है क्लियर। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लियर यानी कि जब भी आपका कम्युनिकेशन हो तो वह क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द मैसेज शुड बी क्लियर, ओके, एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसिपिएंट। यानी कि आपका जो मैसेज है वह क्लियर होना चाहिए और आसानी से जो है आपका रिसिपिएंट जो भी जिसको भी आपने मैसेज कन्वे किया है उसकी समझ में आ जाना चाहिए, तभी आपका जो कम्युनिकेशन होगा वह सफल होगा। तो पहला C का मीनिंग है आपका क्लियर, कि आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड C के बारे में जो कि है कंसाइज। कंसाइज का मीनिंग क्या है, वन आइडिया एट अ टाइम। एक बार में आप एक आइडिया जो है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ले जाएं। जैसे कि द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। आपका जो मैसेज होना चाहिए वह, एक तो मैंने आपको बताया कि एट ए टाइम एक आइडिया आपका होना चाहिए, बहुत सारे आप जो है उसमें चीजें ना जोड़ें, और दूसरा क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट, यानी कि जिस बारे में बात हो रही है उसी के बारे में वो मैसेज होना चाहिए। द सेंडर शुड अवॉइड द लेंदी सेंटेंसेज एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। यानी कि कम से कम शब्दों में आप अपनी बात को कन्वे करें अपना कम्युनिकेशन, तभी आपका सफल होगा। यानी कि जो सेकंड C है वो क्या है, कंसाइज। थर्ड वन इज द कंक्रीट। आपका मैसेज कॉन्क्रीट होना चाहिए, मीनिंग द कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्क्रीट, विच मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर एंड पर्टिकुलरली सच दैट नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन इज लेफ्ट। यानी कि ठोस होना चाहिए, आपका जो मैसेज होना चाहिए बिल्कुल ठोस होना चाहिए, उसमें कहीं भी मिस इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल सके ऐसी बात उसमें नहीं होनी चाहिए। ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर शुड बी क्लियरली मेंशन। जो भी फैक्ट और फिगर हैं उस मैसेज से रिलेटेड वो उसमें क्लियर होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट अब हम अपना जो 4th C है उस पे आते हैं, दैट इज करेक्ट। जैसा कि करेक्ट का मीनिंग आप सभी जानते ही हैं, करेक्ट यानी कि सही। जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें जो भी आप मैसेज अपने रिसिपिएंट को कर रहे हैं वह क्या होना चाहिए, फ्री, एरर फ्री, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एंड रिलायबल यानी कि दूसरा उस पर भरोसा कर सके, ऐसा मैसेज आपका होना चाहिए। द मैसेज शुड बी करेक्ट, अ करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, एक करेक्ट लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, एंड द सेंडर मस्ट एंश्योर दैट देयर इज नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। उसमें कोई ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हमने बात की क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट और करेक्ट। तो अब हम 5th C के पास चलते हैं, दैट इज कोहेरेंट यानी कि जो आपका मैसेज है वह लॉजिकल होना चाहिए, इज लॉजिकल, तार्किक होना चाहिए, एंड इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, और आसानी से दूसरे के समझ में आ सके, ऐसा आपका मैसेज होना चाहिए, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड कोहेरेंट। देन हम आएंगे कंप्लीट यानी कि आपका मैसेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। आपने पता चला कुछ और कहना चाह रहे हैं लेकिन आपने मैसेज जो है थोड़ा सा ही किया और पूरी बात उसमें नहीं बताई, तो वह मैसेज आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। द मैसेज शुड बी कंप्लीट, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है,
इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसमें उस मैसेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब होनी चाहिए। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिव्स आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द रिसीवर, तो रिसीवर के मन में जो भी उससे रिलेटेड सवाल आए तो आपके, अगर आपका जो है मैसेज कंप्लीट है तो उसके आंसर भी आपके मैसेज से ही मिल जाएंगे। तो आपका जो मैसेज होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कर्टियस। कर्टियस यानी कि माइंडिंग योर वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स होने चाहिए वो संतुलित होने चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ द फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ द रिसीवर। ओके, यानी कि उसको जो है रिसीवर के व्यू पॉइंट को देखना चाहिए, उसकी फीलिंग को समझते हुए जो है अपना मैसेज करना चाहिए। मैसेज जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए और फोकस टू द ऑडियंस, और ऑडियंस को फोकस करते हुए होना चाहिए। द मैसेज शुड नॉट बी बायस्ड, यानी कि किसी के प्रति उसमें झुकाव नहीं दिखना चाहिए आपके मैसेज में। मस्ट इंक्लूड द टर्म्स दैट शो रेस्पेक्ट टू द रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट के प्रति उसमें श्रद्धा भाव दिखना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो 7 C's होते हैं, फिर से एक बार आपको बता दूं, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। तो ये 7 C's जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जो कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए। आई होप you understand what I mean to say. Thank you very much.